हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो में हम इक्विटी डेरिवेटिव के कुछ क्वेश्चन आंसर है उसको रिवील करेंगे और ये क्वेश्चन एक डेमो क्वेश्चन होते हैं जिससे आपको आइडिया मिलता है कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आते हैं। अगर आप NISM की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं और आप अपना एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो आप हमारी कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्सेज का जो भी डिटेल्स है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आपको वेबसाइट लिंक भी प्रोवाइड की गई है। एंड सेकेंड थिंग कि आपको नंबर प्रोवाइड किया गया है। अगर आप कोर्सेज करना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमें उस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। सो ये जो डिटेल्स हैं इनके थ्रू आप हमें डायरेक्टली कॉल करेंगे या आप हमें मैसेज ड्रॉप करते हैं तो डिपार्टमेंट के थ्रू आपको कॉल आ जाएगा और सारी डिटेल्स आपको बता दी जाएंगे। हम फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्जाम निकाल के देने की 100% गारंटी प्रोवाइड कराते हैं और स्टडी मटेरियल भी हम खुद ही प्रोवाइड कराते हैं, तो आपको अलग से परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। NISM 8 का जो एग्ज़ाम होता है वो डीलर के लिए होता है। अगर आप डीलर बनना चाहते हैं या सब ब्रोकिंगशिप लेना चाहते हैं, अपना खुद का बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं, XYZ किसी भी कंपनी का सब ब्रोकिंगशिप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इक्विटी डेरिवेटिव का ही एग्जाम देना पड़ेगा। इसी तरीके से NISM में बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिसके अलग अलग मायने हैं, अलग अलग काम है। सो ये जो भी एग्जाम्स है वो आपको बहुत ही केयरफुली देना है बिकॉज ऑफ मई में 1 मई को आपका जो NISM 8 सीरीज का एग्जाम है उसका सिलेबस चेंज हो गया है। तो आपको सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करना है और क्वेश्चन आंसर पे भी बहुत प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सो ये सारी डिटेल्स आपको किस तरीके से मिलेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, आपको नंबर प्रोवाइड किया गया है, वहां से आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कीजिए, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। सो आज के पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा STT जो होता है उसको हम सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स भी बोलते हैं। हमेशा याद रखिए, मैं आपको ये चीज़ बोलती हूँ कि अगर मैं कोई भी शॉर्ट फॉर्म आपको बता रही हूँ तो शॉर्ट फॉर्म को आपको याद करना है, क्योंकि हमेशा आपके एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म देगा और वो आपको फुल फॉर्म पूछेगा। जैसे कि फुल फॉर्म ऑफ STT पूछ लिया तो आपको याद रखना है कि सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स बोला जाता है उसको। STT इज एप्लीकेबल ऑन ऑल डैश ट्रांजेक्शन फॉर बोथ फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, बाई सेल, बोथ बाई एंड सेल, नो STT ऑन फ्यूचर ट्रेडिंग। सो STT जरूर लगता है फ्यूचर और ट्रेडिंग पे, पर वो सेल के टाइम पे लगता है। जब भी हम कोई एक पोजीशन बनाते हैं मार्केट में जो कि ऑप्शन या फ्यूचर पे होता है तो हमें कुछ टैक्स पे करना पड़ता है, बाइंग के टाइम पे भी देना पड़ता है और सेलिंग के टाइम पे भी देना पड़ता है। बट ये जो STT टैक्स जो होता है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स है, ये सिक्योरिटी टैक्स होता है जो कि गवर्नमेंट का होता है। तो ये टैक्स आपको ऑप्शन एंड फ्यूचर में कब आपको देना पड़ेगा, जब आप कोई पोजीशन बनाओगे बाई और उसको आप सेल करोगे, मतलब कि एग्जिट करोगे, दैट टाइम आपको उस पोजीशन को टैक्स प्रोवाइड कराना पड़ेगा। और यही STT टैक्स आपको कैश मार्केट में प्रोवाइड कराना पड़ता है जब आप किसी पोजीशन को बाई करते हैं। जैसे कि पोजीशन पे आपने एंट्री किया तो उस टाइम पे आपको STT टैक्स यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ये STT टैक्स जो है वो दोनों बार आपको देना पड़ता है, जब आप कैश मार्केट में बाई करते हैं, पोजीशन में एंट्री करते हैं, और जब फ्यूचर मार्केट में आप सेल करते हैं तो सेलिंग के टाइम पे आपको ये STT टैक्स प्रोवाइड किया जाता है। एक्सप्लेनेशन देखिए, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स STT इज पेड ओनली ऑन द सेल साइड ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। सो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रांजेक्शन में जो भी सेल साइड होगा, मतलब कि पोजीशन बनाने के बाद में आपको कब देना है, जब आप पोजीशन को सेल करेंगे दैट टाइम आपको STT टैक्स पे करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा एक मैनेजर और डीलर इन द कैश मार्केट विद द रजिस्टर्ड ट्रेडिंग मेंबर। एक रजिस्टर्ड ट्रेडिंग है, उसमें वो रजिस्टर्ड ट्रेडिंग मेंबर है, मैनेजर और डीलर, जो कि कैश मार्केट में, ठीक है। तो ट्रेडिंग मेंबर कैन ऑल्सो बिकम अ मैनेजर एंड डीलर इन डेरिवेटिव सेगमेंट विदाउट एनी एडिशनल फॉर्मेलिटी। सो डेरिवेटिव सेगमेंट में काम करने के लिए आपके पास इक्विटी डेरिवेटिव का सर्टिफिकेशन होना मैंडेटरी मांगता है। सो आपको अगर डेरिवेटिव सेगमेंट में काम करना है, ये एक लाइसेंस है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में काम करना है और डेरिवेटिव सेगमेंट में काम करना है, डीलर का काम करना है, मैनेजर का काम करना है, सो दैट टाइम आपको इक्विटी एंड डेरिवेटिव का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। इससे अगर आप सिर्फ कैश मार्केट पे ट्रेड कर रहे हो या कैश मार्केट में काम कर रहे हो तो डेरिवेटिव का NISM 8 सीरीज कंपलसरी नहीं है। बट अगर आप कैश मार्केट पे ट्रेड नहीं कर रहे हो बट बोथ पे कर रहे हो, जैसे कैश पे भी किया और डेरिवेटिव पे भी करना चाह रहे हो, क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ कैश पे तो नहीं होती ना, फ्यूचर एंड ऑप्शन पे भी होती है। तो अगर आप डीलर और मैनेजर का काम कर रहे हैं
डेरिवेटिव सेगमेंट में तो आपको इक्विटी डेरिवेटिव 8 का सर्टिफिकेट निकालना कंपलसरी है, ये सबके लिए। अगर वो ऑलरेडी वहाँ पे ट्रेडिंग मेंबर है तब भी उसको ये सेगमेंट निकालना पड़ेगा, और अगर वो फ्रेशर है तब भी, वो एक्सपीरियंस है तब भी। तो एक्सप्लेनेशन में दिया, अपार्ट फ्रॉम अदर फॉर्मेलिटीज ही विल ऑल्सो हैव टू क्लियर द डेरिवेटिव एग्जाम। सो ये कंपलसरी है कि उसको ये क्लियर करना ही पड़ेगा एग्जाम, तभी वो इसमें काम कर सकता है। ओके, थर्ड क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। इफ द प्राइस ऑफ इन्फोसिस स्टॉक राइजेस, मतलब कि इन्फोसिस का जो स्टॉक है वो बढ़ रहा है, द कॉल ऑप्शन प्रीमियम विल ऑल्सो राइज। तो कॉल ऑप्शन का जो प्रीमियम है क्या वो ऑलरेडी बढ़ेगा या डाउन साइड पे जाएगा? सो ट्रू इसका ये है कि इफ द प्राइस ऑफ इन्फोसिस स्टॉक अप साइड पे जाएगा, द कॉल ऑप्शन प्रीमियम विल ऑल्सो राइज, मतलब कि वो भी बढ़ेगा ही। कॉल ऑप्शन मतलब जब हम ये सोचते हैं कि हम कोई स्टॉक बढ़ना चाहिए और हमें बाई करना है, तो बाई करने के टाइम पे हम कॉल ऑप्शन को बाई करते हैं, मतलब कि पोजीशन प्लस साइड पे जानी चाहिए, तो उसमें हम कॉल ऑप्शन को बाई करते हैं। सो ये इसका राइट आंसर है। एक्सप्लेनेशन, अ राइज इन द स्पॉट प्राइसेस विल लीड अ राइज इन द इंट्रिंसिक वैल्यू एंड सो द ऑप्शन प्रीमियम विल राइज। सो इसका राइट आंसर जो है वो ट्रू होगा। सो स्टूडेंट, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट। और जो भी आपको डिटेल्स चाहिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे देख सकते हैं।